ये रेस्क्यू 1112 के डॉक्टर अली से मैं पूछना चाहूँगी कि आपको गवर्नमेंट ने कब प्रोटेक्शन देना शुरू की, क्योंकि उससे पहले तो कोरोना के बहुत से केसेस रिपोर्ट हो गए थे और अभी एनडीएमए और बाहर से जो हमें चाइना से सारा हिफाजती किट्स आनी थी वो हमारे पास नहीं थी। थैंक यू मैडम। इसके अंदर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ही चाइना के अंदर एक वबा चली थी तो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी यस उन्होंने पकड़ना शुरू कर दी थी और वो बिल्कुल दी गई, क्योंकि देखें अभी मैं जैसे डॉक्टर साहब की बात को कैरी ऑन करूँगा कि जब आप फ्रंट लाइन सोल्जर्स कहते हैं तो सोल्जर का काम फिर ये है कि फिर वो ये नहीं देखता कि मुझे लगेगा या नहीं लगेगा और मेरे साथ क्या होगा, तो बंदूक लेके फिर खड़ा हो जाता है, गोली मारनी। ये भी एक अजीब सी है कि हम ये कहें कि हम फ्रंट लाइन सोल्जर हैं लेकिन हम ये कहें कि हमें हो भी ना। वी हैव टू डिटरमिन कि नहीं हो सकता इफ हमें हमारी आवाम हमें फ्रंट लाइन सोल्जर कह रही है then we have to be ready for it। किस तरह आप लोगों ने किस तरह अपने प्रोटोकॉल्स सेट किए कि क्योंकि नया पेंडेमिक था, पहली मरतबा ये आ रहा था, डॉक्टर ने तो कुछ चीज़ें इसमें सर जो हमारे जो डीजी साहब हैं, डॉक्टर जावेद साहब हैं, इन सब की आपस में बड़ी मीटिंग्स होती रही हैं, मिनिस्टर साहिबा के साथ होती रही हैं। बिल्कुल और पहले और उसी वक्त ट्रेनिंग करके तो यानी कि हमने अपनी एक जो रेडीनेस थी, प्रिपेयर्डनेस थी, वो हमने शो करना शुरू कर दी थी और हमारे पास इतना था, ये जो एक है कि जी था ही कुछ नहीं, तो था कुछ नहीं तो फिर तो ये सारे डॉक्टर्स और नर्सेज तो मेरे ख्याल में ये तो गायब हो जाते, ठीक है, ड्राइवर सारे बेड पे लेट जाते। तो लेकिन अगर आप देखें तो जो फिगर आई है वो इट्स जस्ट अ पीनट, ठीक है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और अब फिगर डिक्लाइन कर रहे हैं, कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत की कोई कोशिशें एफर्ट्स रही हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ नीचे आ रहा है। So we should be proud of मिस दीपा, आप जो है वो आई गेस अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे कर आई हैं, ईद वाले दिन भी आप अपनी ड्यूटी दे रही हैं, सरअंजाम दे रही हैं, तो हम आप लोगों के लिए तो पब्लिक न्यूज़ ने ये ट्रांसमिशन रखी है कि वो तमाम लोग जो कि ईद वाले दिन भी अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि उन मरीज़ों के साथ हैं जो कि बीमार हैं, जिनको कोरोना वायरस डायग्नोज हुआ है, तो आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें बुलाया, दावत दी, और मैंने अकेले में या डॉक्टर अली नहीं बल्कि इस वक्त हमारा 11,000 से ज़ायद का अमला है जो ईद पे अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। ओके। और उसमें हॉस्पिटल में भी हैं, शिफ्टिंग पे भी हैं, डिसइंफेक्शन पे भी हैं, और कोविड की इमरजेंसी चल रही है वो भी आपको पता ही है, वो भी साथ साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहे हैं, और खुशी की बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना हुआ है। इसमें हमारी बड़ों के नेक अमाल हैं, हमारे हैं या जिसके भी हैं, तो डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, इवन नर्सेज, जितने भी हमारे वो लोग जो कि इस वक्त अपने छुट्टियां कुर्बान करके और अपनी ये रिस्क लेकर इमरजेंसी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उन सबको मेरा सलाम, उन सबको ईद मुबारक। और मैं समझती हूँ कि ये सारे ही कौम के हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़ हैं, जिनका नाम नहीं भी कोई जानता। ज़रूरी नहीं कि वो टीवी पे हमारी तरह एम्बेसडर ना बन सकें, बट दे आर हीरोज़ बिकॉज दे आर सेक्रीफाइसिंग अ लॉट। और ये कुर्बानी की ईद है और इस पर यही समझ जाना काफ़ी है कि वो ना सिर्फ अब ये इवेंट्स कुर्बान कर रहे हैं बल्कि उन्होंने अगर आप किसी कोविड की वार्ड को जाके विज़िट करें तो उसमें जब डॉक्टर या कोई पैरामेडिक, इवन रेस्क्यू स्टाफ जो कर रहा होता है तो आपको उस पर भी एक फीलिंग आती है कि ये देखें, ये इसका भी घर है, इसके भी बाकी लॉयकीन हैं, लेकिन ये फिर भी एक ऐसे बंदे जिसको वो जानता नहीं है उसके। अच्छा, आपका जो, क्योंकि आप लोगों ने लोगों को शिफ्ट किया हॉस्पिटल्स में, वहाँ से उठा घरों से शिफ्ट किया, तो कुछ लोग एक्सपोज भी हो रहे हैं डायरेक्टली जो फील्ड में, तो कितने लोग मुतासर हुए उससे? अच्छा, इस पे ये जो एक तो अच्छी चीज़ ये है कि सून आफ्टर द कोविड डिक्लेयर्ड हमारी जो मैनेजमेंट है उसने बैठ के बहुत अच्छी चीज़ें और अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर ट्रेनिंग्स का ऑर्गेनाइज़ किया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की अरेंजमेंट्स की, और डॉनिंग डॉफिंग और इन टेक्निक्स के ऊपर वीडियो हमने ट्रेनिंग्स का ऑर्गेनाइज़ करके पूरे पंजाब में भेजा, और KPK और दूसरे सूबों के जो रेस्क्यूअर्स अंडर ट्रेनिंग थे इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में, उनको भी उस पर ट्रेनिंग दी ताकि जो ही वो अपने सूबे में पहुंचते हैं वो कोविड की इमरजेंसी को अच्छी तरह रिस्पॉन्स कर सकें। इसमें हमने अभी तक पंजाब में 13,000 के करीब लोगों को कोविड के जो पेशेंट थे क्वारंटाइन सेंटर और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, लेकिन हमारे जो अपने रेस्क्यूअर्स थे उसमें 98 लोग थे जिनको जो डायग्नोज हुआ और कुछ अर्सा क्वारंटाइन में रहे। 2 की डेथ हो गई, लेकिन बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिकवर कर गए, कुछ अभी तक पॉजिटिव हैं 11, वो रिकवर कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों को, वो तमाम सिपाही, वो डॉक्टर्स हों, वो रेस्क्यू के हों, वो पुलिस के लोग हों, वो रेंजर्स के लोग, उन सब ने कोशिश की अपना जो इनपुट दे सकते थे वो दिया। हमारे साथ अच्छा, क्योंकि आप वो लोग हैं जो सबसे पहले मरीज के साथ
इंटरेक्ट करते हैं, एक साइकिक इम्पैक्ट होता है जो भी कोरोना से मुतासिर होता है, साइकोलॉजिकली Disturb होता मीडिया है। की वजह से भी कुछ ऐसा हो गया कि वो के इलाज नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो किस तरह काउंसलिंग होती है अगर कोरोना पेशेंट है, वो डिप्रेस है, सिचुएशन पैनिक हो गई है, किस तरह आप उसको हैंडल करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग उन लोगों को सेटिस्फाइड करते हैं, उन लोगों को समझाते हैं कि आप लोग अपने आप को रिलैक्स करें और टेंशन नहीं लें किसी चीज़ की, और जो भी उनकी मेडिकेशंस वगैरह करते हैं उन लोगों को समझाते हैं, अपनी फैमिली तरह समझ के हम लोग उनको डील करते हैं ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकें कि हम लोग यहाँ से ठीक होकर जाएंगे। तो साइकोलॉजिकली वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड होते हैं हम लोगों से, जो भी होता है हम लोगों से शेयर करते हैं, अपने आप को तसल्ली लेते हैं इस चीज़ अच्छा, से वैसे कि हम आप लोग ठीक जब हो जाएंगे। रेस्क्यू वाले लेकर आते हैं या एम्बुलेंस में किसी मरीज़ को लाया जाता है तो डॉक्टर से पहले नर्सेज आती हैं, उनको बेड पे लेटाना, उनको अलग से आइसोलेशन वार्ड में, कभी डर महसूस नहीं हुआ कि ये जर्म हम में भी ट्रांसफ़र हो सकता है? वो एक ज़ाहिर है आता होगा, चाहे आपकी फिजा होती ड्यूटी तो है, इनको होता, मतलब होता है, मैं भी होता तो मुझे भी होता है। होता है, सबको अपनी जान प्यारी होता है। है, लेकिन जब हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमने अगले बंदे की लाइफ को सेव करना है। एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन जज्बा इसाक की ट्रांसमिशन पब्लिक न्यूज़ की ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी हो सारी ब्रेक के बाद।